हेलो क्लास 12th, वेलकम टू लर्न विद जेनिथ गुरु। मैं हूं निकी पंडित और आज की क्लास में हम करने वाले हैं सॉल्व एग्जाम्पल। ठीक है। जिन बच्चों को प्रॉब्लम आती है क्वेश्चन सॉल्व तो कर लेते हो बट लास्ट में आंसर नहीं आ पाता है क्योंकि मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में मिस्टेक हो जाती है। तो आज हम मल्टीप्लीकेशन डिवीजन बिल्कुल मतलब पूरा सॉल्व करके दिखाऊंगी आज की क्लास में मैं आपको। ठीक है, ताकि आपको कैलकुलेटर की जरूरत ना पड़े, आप खुद से सॉल्व करके देख सको। ओके, स्टार्ट करते हैं फिर हम। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल। हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है? मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है इथाइलिन ग्लाइकॉल का। फॉर्मूला आपको गिवन है C2H6O2 in a solution containing 20% of ethylene glycol by mass। एक सोल्यूशन आपको गिवन है, ठीक है, जिसमें क्या है 20% इथाइलिन ग्लाइकॉल दिया हुआ है। अब देखो एक सोल्यूशन कैसे बनता है, जब उसमें सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों मिलाया जाए, क्योंकि सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट विल गिव यू द सोल्यूशन। तो यहाँ पे आपको सॉल्यूट गिवन है, ठीक है, यहाँ पे आपको सॉल्यूट गिवन है कितना, 20% इथाइलिन C2H6O2। तो यहाँ पे सॉल्वेंट क्या होगा जिसकी वजह से पूरा सोल्यूशन बनेगा? वाटर। तो बचा हुआ जो 80% है वो क्या है? वाटर है। तो यहाँ पे जो सॉल्वेंट आएगा वो है 80% वाटर। क्लियर है इतना? अब देखो इसके बाद हमें फॉर्मूला लिखना है। जो भी क्वेश्चन में आए सबसे पहले उसका फॉर्मूला आना चाहिए आपको। मोल फ्रैक्शन का क्या फॉर्मूला होता है? मोल फ्रैक्शन। देखो अगर हम सॉल्यूट के लिए मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं तो ऊपर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, ये है हमारा किसके लिए? इथाइलिन के लिए C2H6O2। वही अगर हम मोल फ्रैक्शन निकालें वाटर के लिए तो इसका क्या फॉर्मूला हो जाएगा? Na2 अपॉन N1 प्लस N2। अब यहाँ पे N1 और N2 क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। मोल्स निकालने के बाद इस फॉर्मूले में पुट करके हम सॉल्व करेंगे। क्लियर है? तो यहाँ पे हम निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल। अब देखो नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने के लिए भी एक फॉर्मूला होता है। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास कितना है? 20% है, यानी कि 20 हम ले लेते हैं गिवन मास, और मॉलिक्यूलर मास अब हमें यहाँ पे निकालना पड़ेगा। तो C2H6O2 का मोलर मास कैसे निकालेंगे? एक कार्बन का मास होता है 12, तो यहाँ पे दो कार्बन है तो उनका मास हो जाएगा 24। एक हाइड्रोजन का मास होता है 1, 6 हाइड्रोजन है तो उनका मास हो जाएगा 6, प्लस एक ऑक्सीजन का मास होता है 16, दो ऑक्सीजन है तो हो जाएगा 32। तो यहाँ पे आ जाएगा 32। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 6 प्लस 4 10 प्लस 2 12 कैरी 1, तो 4 और 2 6। तो ये जो हमारा आया है नंबर ऑफ मोल्स, ये आया है 62 ग्राम। क्लियर है? ये आ गया किसका? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल। ठीक है, आई मीन ये हमारा मॉलिक्यूलर मास आया है। हम निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि 20 अपॉन 62। कट करेंगे अब इसको हम, 2 से कट हो जाएगा 2 10 जा 20 और 2 3 जा 6 एंड 2 1 जा 2। अब देखो 10 और 31 दोनों में से कोई भी ऐसा नहीं है जो सेम टेबल में आता हो।
तो हम क्या करेंगे, सिंपली इसको डिवाइड करके देख लेंगे। तो 31 डिवाइडेड बाय 10 डिवाइडेड बाय 31 10। अब देखो 31 से 10 तो नहीं जाएगा, हम क्या करेंगे, पॉइंट लेंगे और 0 बढ़ा देंगे। अब देखो 31 से 100 कितने टाइम्स में जाएगा, 31 इंटू 3 करूं अगर मैं, तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो 3 टाइम्स में चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा ये हमारा 0 पॉइंट यहाँ पे 3, तो 93। अब 100 में से 93 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 10 में से 3 गया तो 7, फिर पॉइंट लगा है हमने 0 बैठा दिया। अब देखो अब क्या है, 70 लेकर आना है, तो 31 इंटू 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 62 आएगा। तो फिर हम यहाँ पे लिखेंगे 62। अब 10 में से 2 गया तो 8 और 6 में से 6 गया तो 0, पॉइंट है हमने फिर से 0 लगा दिया। एक बार और सॉल्व कर सकते हैं हम इसको। देखो 31 3 टाइम्स में तो 93 हो रहा है, 31 इंटू 2 62, तो वापस से हम करेंगे 2 टाइम्स, तो ये हो जाएगा हमारा 62 और फिर से सेम हमारा क्या आ जाएगा 8, और ये कंटिन्यूसली चलता रहेगा। तो इसको डिवाइड करने पे आ रहा है हमारा 0.322 मोल्स। क्लियर है, पूरा डिवीजन करके दिखाया है मैंने आपको यहाँ पे। तो नंबर ऑफ मोल्स हमारा क्या आया है यहाँ पे 0.322 मोल। ये अभी हमने सिर्फ किसके लिए किया है, इथाइलिन ग्लाइकॉल के लिए किया। अब ऐसा ही सेम हम किसके लिए निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स, वाटर के लिए करते हैं। तो ये पेज भर चुका है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। तो देखो n is equal to given mass upon molecular mass, गिवन मास वाटर कितना है, कितना प्रेजेंट है हमारे पास 80, ठीक है 80% प्रेजेंट है हमारे पास वाटर। मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे, सबसे पहले मॉलिक्यूलर मास देखते हैं वाटर का। एक हाइड्रोजन का मास होता है 1, तो 2 हाइड्रोजन है तो यहाँ पे हो जाएगा 2, और ऑक्सीजन का मास होता है 16, तो ये हो जाएगा हमारा 18 ग्राम और 18 यू, ठीक है। पुट करते हैं n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, गिवन मास है हमारा 80 अपॉन 18। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, 2 से ये भी कट जाएगा, 240 टाइम्स 80 एंड 2 9 जा। अभी देखो ये अब डिवाइड नहीं होगा, 40 अपॉन 9, तो इसको हम नॉर्मली डिवाइड करके देख लेंगे। ये है 90, यहाँ पे है 40, 90 टेबल में 40 नहीं आता है, बट 40 से कम आता है 36, तो 9 4 जा 36, फिर आया 4 नहीं जाएगा, पॉइंट लिया 0 लगा दिया, फिर से 4 आएगा 36, अगेन 4 पॉइंट लगा है 0 बढ़ा दिया 4, फिर 36, 4 पॉइंट है 0, तो इसका हमारा आ जाएगा 4.444, वाटर का है 4.444 मोल। ठीक है, हमने N1 और N2 फाइंड आउट कर लिया है। हमने N1 और N2 फाइंड आउट कर लिया है, क्या है हमारा N1 और N2, N1 is equal to 0.322 मोल और N2 है हमारा 4.444 मोल। अब हम इजीली मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं दोनों का, करते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल, तो मोल फ्रैक्शन को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये है हमारा इथाइलिन ग्लाइकॉल के लिए N1 अपॉन N1 प्लस
N2 N1 की वैल्यू थी 0.322 अपॉन 0.322 प्लस 4.444, यही है। इनका एडिशन करके देखते हैं क्या होगा। देखो ये हो जाएगा 0.322 अपॉन 4.3 प्लस 4 7, 4 प्लस 2 6 और 4 प्लस 2 6, ये आएगा। अब इसको प्रॉपर सॉल्व करेंगे। यहां से मैंने डेसिमल हटाया तो नीचे 1000 की मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी और यहां से मैं डेसिमल हटाऊंगी तो ऊपर 1000 की मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। तो यहाँ पे भी 1000 की मल्टीप्लिकेशन हो गई, इससे ये कट जाएगा। अब बचा क्या हमारे पास 322 अपॉन 4766, ये बचा है। अब इसको डिवाइड करना है हमें। तो देखो यहाँ पे करती हूँ मैं 4766 एंड इसको 322 से जाएगा तो नहीं, इसीलिए हम लेंगे पॉइंट और यहाँ पे लगा दिया है 0। अब देखो अभी भी वैल्यू छोटी ही है तो फिर लेंगे 0 और एक और हम यहाँ पे 0 लगा देंगे। ठीक है, अभी 4766 है और ये 32200 है। ठीक है, तो अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। 4000 यहाँ पे और यहाँ पे हमारा 32000 है। तो देखो 4 की टेबल में देखो 32 के आसपास की कोई वैल्यू आती है, 36 आता है ना। तो उससे कम वैल्यू में देखते हैं और मल्टीप्लिकेशन करके देखेंगे कि कितने टाइम्स में आ रहा है हमारा। अगर मैं 4766 को 6 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा 6 6 जा 36, फिर से यहाँ पे 6 6 जा 36 और प्लस ये 3 है तो 39 और फिर 6 7 जा 42 और प्लस 3 45, फिर है 6 4 जा 24 और प्लस 4, तो ये हो जाएगा हमारा 28। 6 में से तो 28596 आ रहा है। अभी वैल्यू बहुत छोटी है, देख लेते हैं। अगर 7 में करने से इसके बराबर का आ रहा है तो 7 से करेंगे, अदरवाइज 6 ही रहने देंगे। हम करते हैं 4766 इंटू 7, तो 6 7 जा 42 है, फिर से 6 7 जा 42। ठीक है, 42 में हम 4 ऐड करेंगे तो 46 हो जाएगा, फिर 7 7 जा 49 और 49 में हमने 4 ऐड किया तो हमारा 53 हो जाएगा। फिर 28 है और 28 में हम क्या करेंगे, ये 5 ऐड करेंगे तो 33 के आसपास की वैल्यू आएगी, यानी कि 7 से मल्टीप्लिकेशन करने पे वैल्यू बड़ी हो रही है, तो हम इसको नहीं करेंगे। ठीक है, इसी से रहने देते हैं हम 6 से। तो 6 से आ रहा है हमारा 28596। तो 10 में से 6 गया तो 4 बचेगा, 9 में से 9 गया तो 0। ठीक है, और यहाँ पे क्या बचा है, अब 11 बचा है, तो 11 में से 5 जाएगा तो 6 बचेगा, और यहाँ पे भी 11 बचा है, 11 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। क्लियर है, और ये तो हमारा 0 हो जाएगा। ओके, अब देखो ये है 4766 और ये 3604, तो अभी भी ये नहीं जाएगा, पॉइंट लिया है हमने, 0 यहाँ पे बढ़ा लिया। क्लियर है, अब हम इसको और मल्टीप्लिकेशन करके देखेंगे कि कितने टाइम्स में जा रहा है। अभी हमारा ये 7 टाइम्स में जा रहा था। ठीक है, इन सबसे रेस कर तो जिनका हमने काम कर लिया है। ठीक है, अब मल्टीप्लिकेशन करके देखते हैं हम इसको। इधर कर लिखती हूँ मैं 4766 इंटू 7 था, अभी हमने किया था कुछ 33 के आसपास की वैल्यू आ रही थी। ठीक है, मैंने रब कर दिया, दोबारा से कर लेते हैं। 6 7 जा 42 और 6 7 जा 42 प्लस 4 46 है 49 और प्लस 4 53 और फिर से है 28 यहाँ पे 33, तो ये आ रहा है 33362 7 टाइम्स में 33362। यहाँ पे 0 था, 10 में से 2 गया तो 8 बचेगा, यहाँ पे इसने इसको कैरी दिया तो क्या हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा। ठीक है, 13 में से 6 जाएगा तो 7 बचेगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा, 9 में से 3 गया तो
6 हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा 5, 5 में से 3 गया तो 2, ठीक है। पॉइंट लेंगे और यहाँ पे हमने 0 बढ़ा दिया, पॉइंट ऑलरेडी है तो हम 0 बढ़ा सकते हैं। अब देखो यहाँ पे 26,780 है, तो अब ये किससे जाएगा हमें ये देखना है। 26 है, 6 से करके देख ले, नहीं 6 में तो करने पे 28 आ रहा है, 5 से करके देख लेते हैं हम। ओके 4 7 6 6 इंटू 5, 5 6 जा 30, 5 6 30 प्लस ये हमारा 33 है, 35 36 37 38 आएगा यहाँ पे हमारा, और 20 प्लस 3 23, हाँ 5 से आ रहा है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 5 से करके देख लिया। देखो पॉइंट के बाद काफी वैल्यूज हमारी हो गई है, ठीक है। 5 और 6 से जा रहे थे, यहाँ पे देखो 5 है, तो ये हम इतना वैल्यू ना लिखे, उसको एक डिजिट आगे बढ़ा के लिख देते हैं। तो इसको सॉल्व करने पे मेरा जो आंसर आएगा वो है 0.668, 0.68, 0.0 है, 0.068, ये आ रहा है मोल फ्रैक्शन, ठीक है, किसका, इथाइलिन ग्लाइकॉल का। क्लियर है। अब हम ऐसे ही मोल फ्रैक्शन निकालेंगे किसके लिए, वाटर के लिए। मोल फ्रैक्शन वाटर के लिए निकाल रहे हैं हम, तो N2 अपॉन N1 प्लस N2 हो जाएगा। N2 है हमारा कितना 4.444 अपॉन, और N1 प्लस N2 कितना हो जाएगा, हमने यहाँ पे ऐड किया था, ये है हमारा 4.766, तो यहाँ पे हो जाएगा 4.766, पॉइंट हटाएंगे नीचे 1000 की मल्टीप्लीकेशन होगी, यहां से पॉइंट हटाएंगे ऊपर 1000 की मल्टीप्लीकेशन होगी, ठीक है। इससे तो ये कट जाएगा, बचा कितना हमारा 4 टाइम्स 4 अपॉन 4766। अब इसको डिवाइड करके देख लेते हैं, यहीं पे करते हैं, ये हमारा 47664444, तो अभी तो अंदर वाली जो वैल्यू है वो छोटी है, पॉइंट लेके 0 कर लेते, पॉइंट लिया यहाँ पे 0 बढ़ा दिया, ठीक है। तो 4766 इंटू 9 करेंगे हम, तो क्या हो जाएगा 6 9 जा 54 है, ठीक है। फिर से 6 9 जा 54 हो जाएगा, 54 और प्लस 5 59, फिर 9 इंटू 7 63 में 5 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 68, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाएगा 9 इंटू 4 36, और 36 में हम 6 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 36 में हमने 6 ऐड किया तो 12 42 आ जाएगा, तो ये है हमारा 42, ठीक है। तो 9 टाइम्स में जा सकता है हमारा 42894, 42894। अब 42894, ठीक है। 10 में से हमारा 4 गया तो 6 बचेगा, यहाँ पे क्या है 3 यानी कि 13 में से हमारा 9 जाएगा तो कितना बचेगा 4, फिर यहाँ पे हमारा फिर से 13 है, 13 में से 8 जाएगा तो 5 बचेगा, यहाँ पे हमारा 3 है, 3 में से 2 जाएगा तो 1, पॉइंट लिया है हम और फिर 0 बढ़ा देंगे, तो फिर कितने टाइम्स में ये चला जाएगा हमारा, करके देखते हैं 4766 3 टाइम्स में करके देख लेते हैं, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, 18 के 90, 21 22 और 12 13 के 14, ये आ रहा है। 3 टाइम्स में हमारा आ रहा है 14298, तो इसको सॉल्व करेंगे, 10 में से 8 गया तो यहाँ पे 2 बच जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे अब हमारा क्या बच जाएगा 5 यानी कि 15, ठीक है। 15 में से 9 जाएगा तो 6 हो जाएगा हमारा,
अब यहाँ पे बच गया है 3 में से 2 जाएगा तो 1, और 5 में से 4 जाएगा तो फिर से 1 हो जाएगा। अब 1000 है, पॉइंट है तो 0 हम बढ़ा सकते हैं, फिर से सॉल्व करके देखेंगे। 4 7 6 6, क्योंकि हम जितने भी पॉइंट्स की बात ले रहे हैं 3 डिजिट का ले रहे हैं, तो सबको 3 डिजिट तक हमको उसको सॉल्व करना है। ओके, तो यहाँ पे हम 2 टाइम्स करके देख लेते हैं। 2 6 जा 12, 2 6 जा 12 प्लस 1 13, 2 7 जा 14 प्लस 1 15, एंड 2 4 जा 8 प्लस 1 9, तो 2 टाइम्स से चला जाएगा। तो ये है हमारा 0.932। क्लियर है? इसकी हमारी पहली वाली है मोल फ्रैक्शन में वाटर की 0.932। ठीक है, अब देखो मैंने बताया था, जब मैंने आपको मोल फ्रैक्शन पढ़ाया था तब क्या मैंने बताया था कि जितने भी सॉल्यूट सॉल्वेंट है उन सबका अगर हम सम करेंगे तो अगर वो 1 के इक्वल आता है तो हम क्वेश्चन सही कर रहे हैं, और अगर 1 के इक्वल नहीं आएगा तो कहीं ना कहीं हमारी कैलकुलेशन में मिस्टेक है। तो ऐड करके देखते हैं हमने सही किया है कि नहीं। पहला हमारा 0.932 और दूसरी वैल्यू थी 0.068, 0.068। तो 8 9 10 कैरी 1, 9 और 1 के 10, फिर से कैरी 1, और ये 9 और 1 के 10, तो हमारा ये 1 के इक्वल आ रहा है आंसर, यानी कि ये हमारा करेक्ट है। ठीक है, तो क्योंकि मल्टीप्लिकेशन मैंने करके दिखाया आपको, इसलिए थोड़ा सा लेंदी हो गया है, बाकी क्वेश्चन तो इजी था, इतना टफ नहीं था इसमें। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन था इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अब क्या है, एग्जाम्पल 2.2। Calculate the molarity of a solution containing 5 gram of NaOH in 450 ml solution। इसमें हमें मोलारिटी फाइंड आउट करनी है। तो मोलारिटी के लिए क्या फॉर्मूला है, मोलारिटी इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास इनटू 1000 अपॉन सॉल्यूशन इन ml। ठीक है, क्योंकि वहां पे ml में दिया हुआ है इसलिए मैंने ये लिखा है। अगर लीटर में होता तब 1000 क्यूब का मल्टीप्लिकेशन हम नहीं करते। अब हमें क्या क्या चाहिए, देखो गिवन मास है 5 ग्राम, मोलर मास हमें नहीं पता, तो सबसे पहले निकालेंगे मोलर मास, मोलर मास ऑफ NaOH। ठीक है, सोडियम का मास होता है 23, ऑक्सीजन का मास 16 प्लस हाइड्रोजन का मास है 1, तो कितना हो जाएगा 3 + 6 9 + 1 10 2 1 3 और 4, तो 40 ग्राम मोलर मास आ जाएगा NaOH का। पुट कर देते हैं, क्या हो जाएगा, गिवन मास है 5 अपॉन 40 इंटू 1000 अपॉन 450। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, ये 0 से ये 0 चला जाएगा, ये 0 से ये 0 चला जाएगा। ठीक है, 5 × 5 और 5 × 9 = 45, इतना सही है। अब और ये किससे जा सकता है, 2 से जा सकता है, 2 5 × 10 एंड 2 2 = 4, तो हमारे पास क्या बच गया 5/18, ये आया है 5/18। अब इसको डिवाइड करेंगे और देखेंगे कि हमारा मोलारिटी आ रहा है या नहीं। ठीक है, करते हैं अब हम 18 और 5 पॉइंट लेंगे, यहाँ पे हम 0 बढ़ा देंगे। क्लियर है, पॉइंट लेके हम यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे तो क्या आ जाएगा, 18 2 × 36 होता है। ठीक है, 18 3 × 54 हो जाएगा, तो 2 टाइम्स में जाएगा ये हमारा, तो यहाँ पे आ जाएगा 36। अब 10 में से 6 गया तो 4 हो जाएगा, और यहाँ पे बचेगा हमारा 4 में से 3 तो 1, पॉइंट है 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं ये कितने टाइम्स जाएगा, 7 टाइम्स में चला जाएगा, क्योंकि देखो 8 7 × 56, 7 8 9 10 11 12 126 है, तो 7 टाइम्स में जाएगा 126। फिर 10 में से 6 गए तो 4, और यहाँ पे बचेगा 3 में से 2 गया तो 1, पॉइंट है, फिर से हमने 0 लगा दिया,
ठीक है, अब 18 इंटू 8, 8 8 जा 64, 8 9 10 11 12 13 14 1, ये 144 आ रहा है, तो फिर से 7 टाइम्स में ही जाएगा, तो 126। अब 10 में से 6 गया तो फिर से सेम ही आ जाएगा, फिर से 140, फिर से सॉल्व करेंगे तो ये यही आएगा 0.2777। तो ये क्या हो जाएगा, पॉइंट के बाद अगर मैं 3 ही डेसिमल रखना चाहूं तो ये 5 से बड़ी वैल्यू है, तो क्या हो जाएगा, इसमें एक इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा हमारा 0.278। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा 0.278। ये हमने निकाला है क्या, मोलारिटी। अब देखो मोलारिटी का क्या हो जाएगा, या तो कैपिटल एम या फिर मोल पर लीटर, 0.278 मोल पर लीटर। ठीक है, इतना देखो इसको। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कैलकुलेट मोलारिटी ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड CH3COOH इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। अब ये हमारा मोलारिटी का क्वेश्चन है, इससे पहले हमने मोलारिटी का किया था, तो फॉर्मूला लिख देंगे सबसे पहले हम मोलारिटी के लिए। मोलारिटी का क्या हो जाएगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू 1000 अपॉन सोल्यूशन इन ग्राम। अगर केजी में होता तब हम 1000 की मल्टीप्लिकेशन नहीं करते, ठीक है। तो गिवन मास है हमें 75 ग्राम दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं हम। मॉलिक्यूलर मास इथेनॉइक एसिड का CH3COOH कितना हो जाएगा, कार्बन का 12 है और हाइड्रोजन का 3 है, प्लस फिर से कार्बन का 12, 16 प्लस 16 प्लस 1, तो ये हमारा है 12 12 24 25 26 27, यहाँ पे 27 और प्लस 1 28 प्लस 32, तो 8 9 10 कैरी 1 और ये 6, यानी कि 60 ग्राम आ रहा है हमारा मॉलिक्यूलर मास। पुट कर देते हैं फिर 75 अपॉन 60 इंटू 1000 अपॉन कितना है 75, नहीं 1000 अपॉन कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। अच्छा 2.5 दिया हुआ है, ये है हमारा 2.5 अपॉन 60 इंटू 1000 अपॉन 75। तो यहां से हम पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 की मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या हो गया 25 बन गया, 25, ये एक जीरो से ये एक जीरो कट गया, ये एक जीरो से ये एक जीरो कट जाएगा, ठीक है। और क्या हो जाएगा 25 बन जाए 25, 25 3 जा 75, देखो 25 इंटू 3, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 7 75 ही होता है। अब इसके बाद ऊपर क्या बचा, ऊपर हमारा सिर्फ बचा है 10 और नीचे है 6 3 जा 18। इसको और सॉल्व कर लेते हैं, 2 5 जा 10 और 2 3 जा 6, तो अब आया है हमारा 5 अपॉन 9, ये है हमारा 5 अपॉन 9। इसको सॉल्व करते हैं तो 9 5 पॉइंट लिया है, 0 बना दिया हमने, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 9 5 जा 45, 5 है पॉइंट लिया है 0 हो गया, फिर से 9 5 जा 45 और यहाँ पे फिर से हमारा क्या बन गया 50, फिर से हमारा बन जाएगा वही सेम आ रहा है 0.555, तो ये इसको एक 1 देगा तो हमारा क्या बन जाएगा 0.556, ठीक है। ये बन जाएगा हमारा यहाँ पे 0.55 से मोलारिटी
और 0.556 ये क्या हो जाएगा हमारा मोल पर, यहाँ पे किस में है, ग्राम्स में है, ठीक है। तो हम इसको ग्राम्स में भी ग्राम्स में केजी में लिखेंगे, मोल पर केजी की यूनिट हो जाएगी हमारी, और स्मॉल एम से भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है इतना? तो हमने आज 3 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, ओके, प्रॉपर उसको सॉल्व किया है। आप ऐसे ही प्रैक्टिस करो ताकि एग्जाम में फॉर्मूले तो लिख कर आ जाते हैं बट लास्ट में सॉल्व नहीं होता, इसलिए मैंने पूरा सॉल्व करके दिखाया आपको, ठीक है। तो आप भी उसको खुद से सॉल्व करके देखो। बाकी कल हम और क्वेश्चंस करेंगे, इंडेक्स क्वेश्चन करेंगे जो अनसॉल्व क्वेश्चन है, और उसमें भी ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन करके दिखाऊंगी मैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।